लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रिलेशन फंक्शन के छठे पार्ट्स में देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। इससे पहले रिलेशन क्या होती है, रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है, इनवर्स रिलेशन क्या होती है, यह पढ़ चुके हैं। लेकिन आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और टाइप्स ऑफ रिलेशन पर ही पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है वह टाइप्स ऑफ रिलेशन पर ही है। टाइप्स ऑफ रिलेशन कितना प्रकार के होते हैं। रिलेशन को दो तरीके से बांटा गया है। एक बांटा गया है टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। एक बांटा गया है टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, यानी कि एक समुच्चय पर संबंध के प्रकार। एक समुच्चय पर संबंध के प्रकार। अब ये कह रहा टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर संबंध के प्रकार। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध के प्रकार। यह हो जाएगा इसका हिंदी। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध के प्रकार। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध के प्रकार। दूसरा देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। एक समुच्चय पर संबंध के प्रकार। अच्छा, यह क्या होता है एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय। जैसे एक सेट है ए है, एक सेट ए है 1 2 3, और दूसरा सेट बी है 4 5। तो संबंध ए और बी से, ए से बी में जो संबंध होगा वह वन सेट टू अनदर सेट। यदि एक संबंध ए है 1 2 3, इसका जो रिलेशन निकाल ए से ए पर ही जो रिलेशन होगा, यहाँ ए से बी में संबंध है, यहाँ ए से ए में ही जो संबंध होगा उसे कहेंगे संबंध ए पर समुच्चय प्रकार। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। तो इसमें हम लोग देखेंगे मुख्यतः दो प्रकार के सेट्स। इसमें देखेंगे मुख्यतः दो प्रकार का सेट। एक हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का है दूसरा नाम है नल या वॉइड रिलेशन। इस सेट का दूसरा टाइप्स क्या है, दूसरा टाइप्स है यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्सल सेट पढ़ते थे, यहाँ यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि हिंदी हो जाएगा सार्वत्रिक संबंध। इसका हिंदी हो जाएगा रिक्त संबंध। कह रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो रिलेशन को दो प्रकार से बांटा गया है। एक टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, दूसरा टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट में रिलेशन को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया। एक एम्प्टी रिलेशन या नल या वॉइड रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। अब कह रहा टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। एक सेट पर ही, एक सेट ए दे दिया, ए का ए पर ही जो समुच्चय होगा वह टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट कहलाता है। इसको भी मुख्यतः दो भागों में ही बांटा गया। यह दोनों टाइप्स इसमें भी आएगी, लेकिन इसमें कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स भी आएगा। इसमें एक पहला बांटा गया है, पहला होता है एम्प्टी या नल रिलेशन। दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा होता है आइडेंटिटी
आइडेंटिटी रिलेशन, यानी एक सेट पर जो भी सेट लेंगे उसी सेट पर जो रिलेशन ज्ञात करेंगे वह भी दो प्रकार, यह दोनों शामिल होगा, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। एक नया टाइप्स होगा आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि तत्समक या तादात में, आइडेंटिटी का मतलब तादात में संबंध। इसके बाद हम लोग 3 प्रकार के रिलेशन और पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिस पर हमें सवाल पड़ेगी, उसको कहेंगे स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ रिलेशन। वह भी होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट में ही, स्टैंडर्ड टाइप्स भी होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट में। उसमें चौथा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चौथा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पांचवा होगा सिमेट्रिक रिलेशन, छठा होगा ट्रांजिटिव रिलेशन और सातवां होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। वह स्टैंडर्ड टाइप्स हो गया वो चारों। लेकिन यह पहले हमको एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन यह क्या है, यह बात जानना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इससे आगे बढ़ें। इसमें देखना ऐसा नहीं कि इसमें कह दीजिएगा आप लोग 3 टाइप्स ही है। इसमें है एक एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। यह दोनों रिलेशन दोनों में होगा, वन सेट टू अनदर सेट में भी एम्प्टी रिलेशन, वन सेट टू अनदर सेट में भी यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, सिर्फ एक सेट पर उसी सेट का जो रिलेशन होगा वह होगा एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। एक नया रिलेशन होगा आइडेंटिटी रिलेशन और अगला होगा चौथा जो स्टैंडर्ड टाइप्स होगा वह होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद होगा सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब जो रिलेशन या जो संबंध रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसी को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यह चारों स्टैंडर्ड टाइप्स हम लोग को पढ़ना सख्त जरूरी है, क्योंकि इसी पे सवाल आएंगे। लेकिन इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं से सवाल ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कौन एम्प्टी रिलेशन है और कौन यूनिवर्सल रिलेशन है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। उसमें देखेंगे एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध। पहले इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध के प्रकार, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध के प्रकार। यह कितना प्रकार के बताए थे, तो 2 प्रकार के। पहला बताए थे एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, इसी को कहते हैं नल रिलेशन या रिक्त संबंध, या हिंदी क्या होगा, रिक्त संबंध। हिंदी हो जाएगी इसका रिक्त संबंध, हिंदी होगा रिक्त संबंध। अब किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होती है, पहले इस बात को जानना। देखिए जब वन सेट टू अनदर सेट, यदि एक संबंध आर, यदि एक रिलेशन आर ए क्रॉस बी का, या ऐसे लिखेंगे यदि एक रिलेशन फाई, यदि एक रिलेशन फाई ए क्रॉस बी का एक सबसेट हो, तो उसे एम्प्टी, तो उसे ए से बी में, तो उसे ए से बी में एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ए से बी में एम्प्टी रिलेशन कहते हैं या नल रिलेशन कहते हैं। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात R इक्वल टू जब फाई होगा, जो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का,
क्योंकि फाइ सभी सेट का क्या होती है, सबसेट होती है। तो क्या होगा, आर एक, देयरफॉर आर इज एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम वन सेट फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। आर इज एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो एम्प्टी रिलेशन का पहले परिभाषा देख लीजिए। कह रहे यदि एक रिलेशन फाइ ए क्रॉस बी का एक सबसेट हो तो ए से बी में एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। अर्थात आर इक्वल टू जब फाइ हो, यानी फाइ सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो आर इज एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एम्प्टी रिलेशन का हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखें एम्प्टी रिलेशन का। यदि ए इक्वल टू 1, 3, 5 एंड बी इक्वल टू 7 और 9 तथा ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, तथा आर इक्वल टू है ए बी सच दैट ए प्लस बी एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तथा ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब कह रहा है रिलेशन आर जो है वह ए बी है, जहाँ ए प्लस बी एक विषम संख्या। देखिए 1,7 लेंगे तो एक और जोड़ विषम संख्या कहियो होगा, 1 + 7 सम संख्या होगा। 1 और 9 लेंगे, एक और जोड़ कहियो विषम संख्या होगा, 1 और 9 10 होता है। फिर 3 के साथ लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, 3 और 7 लेंगे और 3 7 का कार्टेशियन प्रोडक्ट जोड़ करेंगे तो 10 होगा। 3 और 9 लेंगे, 9 3 12 होता है, वो भी सम संख्या। अब 5 और 7 लेंगे, 7 5 12, वो भी सम संख्या। अब 5 और 9 लेंगे, वो भी सम संख्या। तो जब उस सबका जोड़ सम संख्या होता है, यानी किसी का जोड़ भी सम संख्या नहीं है, देयरफॉर इसको जब रोस्टर फॉर्म में लाएंगे तो आर बराबर कोई भी सेट नहीं होती है, यानी कोई भी रिलेशन नहीं बन पाता है। तो आर बराबर फाइ, और जो सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी कि चूंकि आर बराबर फाइ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर आर इज कौन रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। चलिए एम्प्टी रिलेशन हो गया, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और तब हम लोग चलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते। पहले इसके एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरा क्या था, दूसरा था यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा था यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन हिंदी होता है सार्वत्रिक संबंध। यदि एक रिलेशन इस प्रकार है कि आर बराबर ए क्रॉस बी हो तो आर को ए से बी में यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब कोई कहेगा कैसे कहते हैं, जब बराबर होगा तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम एग्जांपल हम लोग लेंगे एम्प्टी रिलेशन का। यदि ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 7 और 9 एंड आर इक्वल टू ए बी, यहाँ नीचे हम लिखते हैं एंड आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए प्लस बी एक सम संख्या है, ए प्लस बी एक सम संख्या है, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी।
अब इस रिलेशन को देखेंगे। इसका सबसे पहले आर दिया है, तो यदि आर दिया है या एग्जाम्पल है, यदि आर दिया है तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी बराबर होगी 1 7 1 9, 2 7 2 9, उसके बाद होगा 3 7 3 9। हमको क्या कह रहा है? ए कोमा बी वाला होना चाहिए और ए प्लस बी का जोड़ एक सम संख्या होना चाहिए। तो 7 1 8 और 9 1 10 और 7 2 2 7 है ही नहीं, हम 2 7 3 7 ले कैसे लिए? देखिए 1 7 1 9, उसके बाद 3 7 3 9, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही गलत हो गया था। उसके बाद 5 7 एंड 5 9, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट सही है। अब इसमें देखिए जोड़ देखिए 7 1 8 9 1 10 7 3 10 9 3 12 7 5 12 9 5 14, सब तो सम संख्या है। कह रहा आर ऐसा लेना है, आर ऐसा लेना है और जो क्या हो एक सम संख्या हो, तो देयरफॉर आर बराबर क्या होगा? उसका योग सम संख्या 1 7 1 9 और 3 7 3 9 5 7 और 5 9। आप लोग बताइए आर किसके बराबर? चूंकि आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, और देयरफॉर क्या लिखेंगे? आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। देयरफॉर नीचे में क्या लिखेंगे? यदि दिखता हो तो नीचे में लिखेंगे देयरफॉर आर इज कौन रिलेशन? यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। समझिए, पुनः समझेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है। यदि एक रिलेशन आर, एक रिलेशन यहां लिखेंगे, यदि एक रिलेशन आर इस प्रकार हो है कि आर बराबर ए क्रॉस बी हो, तो आर को ए से बी में यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। सबसे पहले ए का मान दिल है, बी का मान दिल है एंड आर दिल है सेट बिल्डर फॉर्म में। आर किस फॉर्म में दिल है? सेट बिल्डर में। तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, आर का रोस्टर फॉर्म निकालें। रोस्टर फॉर्म यह हुआ, हम लोग देखते हैं कि आर जो है ए क्रॉस बी के बराबर है, चूंकि आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, देयरफॉर आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। देयरफॉर आर इज यूनिवर्सल रिलेशन। और लिखना चाहता है तो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू। पहले यूनिवर्सल रिलेशन का भी हम लोग परिभाषा जान गए, वन सेट टू अनदर सेट में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और तब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। एक संबंध पर संबंध के, एक समुच्चय पर संबंध के प्रकार, इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें भी पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी रिलेशन क्या होती है? एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन, यानी इसका हिंदी हो जाएगा रिक्त संबंध। हिंदी क्या होगा? रिक्त संबंध। यदि उसमें लिखते थे ए क्रॉस बी पर, इसमें कहना ए क्रॉस बी वन सेट टू अनदर सेट, इसमें एक के सेट पर, तो कहना यदि ए क्रॉस ए का एक सबसेट, ए क्रॉस ए का एक सबसेट फाई हो तो उसे ए पर एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझना ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल में यदि आर बराबर हो जाए, एग्जाम्पल में लिखेंगे यदि ए बराबर 2 4 6 एंड आर बराबर है ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी एक विषम संख्या है। ए प्लस बी एक विषम संख्या है जहाँ ए बिलोंग्स टू ए बी दोनों बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू कारण ए और बी दोनों ने ए से बिलोंग्स करेगा। जहाँ ए बी
बिलोंग्स टू ए। अब देखिए हम लोग जब इसको रोस्टर फॉर्म में लाएंगे, सबसे पहले ए पर संबंध जो होता है, पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे। ए क्रॉस ए जब निकालेंगे, ए दिल है तो ए क्रॉस ए बराबर ए की जगह होगा 2 4 6 एंड क्रॉस फिर ए 2 4 6, इसका ए क्रॉस ए हो जाएगा 2 2 2 4 2 6, फिर हो जाएगा 4 2, फिर होगा 4 4 और 4 6, फिर हो जाएगा 6 2 6 4 और 6 6। यह हो गया ए क्रॉस बी। अब कह क्या रहा है, यदि ए दिल है और रिलेशन आर इस टाइप का है तो कह रहा है कौन रिलेशन है। तो देखिए यहाँ कह रहा है ए बी, और जहाँ ए प्लस बी एक विषम संख्या किसी में जोड़िए, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 4 2 6 4 4 8 6 4 10 सब सम संख्या होता है। लिखेंगे चूंकि आर इक्वल टू कोई भी इसका रोस्टर फॉर्म में कोई सदस्य नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं आएगा, इसका मतलब यह एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। लिखेंगे देयरफॉर आर इज एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए, यानी कि आर जो है एम्प्टी रिलेशन है और सेट किस पर, ए पर, सेट किस पर, ए पर। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। पहले इस एम्प्टी रिलेशन का, यह किसका टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, एक सेट पर रिलेशन के प्रकार, एक सेट पर रिलेशन के प्रकार। यदि ए क्रॉस ए एक सबसेट फाई हो का एक सबसेट फाई हो तो उसे ए पर एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ए दिया है, आर दिया है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। इसका जो रिलेशन है वह कोई भी रिलेशन नहीं है। देखिए रिलेशन क्या है, ए प्लस बी एक विषम संख्या होना चाहिए, कोई विषम संख्या नहीं है इसमें, यानी कि रिलेशन इसमें नहीं है, फाई है, तो इस कारण आर इज एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब होगी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, इसका हिंदी जान चुके हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगी, रिलेशन आर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है यदि और केवल यदि आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो। एग्जाम्पल इसका जैसे देख लेंगे, यदि ए बराबर 1 3 5, यदि ए बराबर 1 3 और क्या हो 5 हो, तथा आर इक्वल टू ए कोमा बी हो, सच दैट ए प्लस बी एक सम संख्या हो, एक कौन संख्या हो, सम संख्या हो, तथा ए बी बिलोंग्स टू ए और बी दोनों किस में बिलोंग्स करेगा, ए का ही सदस्य होगा, तब यह कौन रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे सबसे पहले देख लेंगे, लिखेंगे चूंकि ए क्रॉस ए बराबर, अब तो हमें 1 3 5 मालूम है ए का मान, उसके बाद पुनः ए का मान मालूम है, इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1 1 3 1 5, उसके बाद होगी 3 1 3 3 और 3 5, उसके बाद 5 से रिलेशन बनाएगी 5 1 5 3 और 5 5। कह रहा है रिलेशन कौन सी है, ए कोमा बी, और जब ए प्लस बी एक सम संख्या है, देख आर बराबर क्या हो जाएगी, आर बराबर इससे क्या होगी 1
1 क्योंकि इसका भी जोड़ सम संख्या, 1,3 जोड़ सम संख्या, 1,5 जोड़ सम संख्या, 3,1 जोड़ सम संख्या, 3,3 को जोड़ेगा सम संख्या, 3 और 5 को जोड़ेगा सम संख्या, 5 और 1 को जोड़ेगा सम संख्या, 5 और 3 को भी जोड़ेगा सम संख्या, 5 और 5 को भी जोड़ेंगे सम संख्या। इसका मतलब यह R जो हो गया बराबर हो गया A क्रॉस A का, देयरफॉर R इज यूनिवर्सल रिलेशन, R इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट A, R इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट A। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग तीसरा पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन, तादात्म्य संबंध क्या होती है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे, अन्यथा दिक्कतें हो गई। आइडेंटिटी रिलेशन यानी कौन सी? तादात्म्य संबंध। एक सेकेंड, कह रहा है समुच्चय ए पर कोई संबंध आर आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। आर आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है यदि और केवल यदि आर इक्वल टू ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू फोर ऑल, सच दैट नहीं, फोर ऑल यानी कि एवरी हमेशा ए बिलोंग्स टू ए, यह तब कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन जब क्या होगा? हमेशा ए कोमा ए होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो, तथा ए बराबर 1 2 3 हो तथा आर इक्वल टू 1 कोमा 1 ए कोमा ए 2 कोमा 2 ए कोमा ए और 3 कोमा 3। इसके अलावे यदि कोई कह रहा हमेशा यही काम होना चाहिए, इसके अलावे कुछ भी या दुइये को आ जाएगा, ही नहीं रहेगा तो भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसके अलावे तीसरा कोई भी अवयव, कोई भी ऑर्डर पेयर आ जाएगा तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। एक सेट ए दे देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, एक सेट ए लिखा हुआ है 2 4 6 8, इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा इसका? आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगी 2 2 4 4 6 6, यहीं तक छोड़ देंगे तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। 8 8 भी होगा तब आइडेंटिटी रिलेशन होगा, अन्यथा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यह इसका कौन रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन। देयरफॉर आर इज आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, आर इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। कह रहा समुच्चय ए पर कोई संबंध आर आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है यदि आर इक्वल टू ए कोमा ए सच दैट या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए जो होना चाहिए हमेशा ए का ही सदस्य होना चाहिए। तो यदि ए बराबर 1 2 3 रहेगा तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 और 3 3। यदि यही ठो लिखेगा फिर भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, सभी अवयव हमेशा आना चाहिए साथ ए ए के फॉर्म में ही। अब इसके बाद चौथा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट में ही 3-4 प्रकार का देखेंगे जो स्टैंडर्ड टाइप्स है, जिस पर हमें सवाल आएगी, जो हमारे
एनसीईआरटी बुक के सवाल को नस्ते नाबूद कर देगा, वह 4 टाइप्स है, स्टैंडर्ड टाइप्स है। वह वन सेट टू अनदर सेट का प्रकार नहीं है, वह हमेशा है टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट, एक सेट का ही टाइप्स है। वह 4 प्रकार क्या सब है, पहले देख लीजिए। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होती है समेट्रिक रिलेशन, तीसरा होते ट्रांजिटिव रिलेशन, और चौथा होता है इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस का मतलब होता है तुल्यता, इक्विवेलेंस। जो सेट या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा वही इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, यह चारों टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम एक्सरसाइज निकालेंगे और सवाल बनना प्रारंभ हो जाएगी। इस कारण अगले वीडियो तो देखना नहीं ही भूलेंगे, और इस अभी जो बताए हैं यह टाइप्स को भी ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी है। अगर रिलेशन फंक्शन का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।